Hello everyone. Is audio and video guys let me know. Good evening Anjali. Good evening everyone. Is audio and video clear to you guys? Okay. So let's just wait for 2 to 3 minutes. Then we will start our class. आज हम अपना नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक और रह गया है, उसके बाद हमारा मैथ्स कंप्लीट है। बीच में एक दिन रखेंगे हम डाउट सेशन जो कि होगा आपका संडे को। ट्यूसडे को हमारा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो संडे को कोई भी डाउट हो किसी को किसी भी टॉपिक में तो वो अपने क्वेश्चंस ले आना। संडे को हम रखेंगे डाउट सेशन। ठीक है, फिर हम अपनी शुरू कर रहे हैं। वेडनेसडे से हम अपनी नई यूनिट शुरू करेंगे, रीजनिंग। इसमें पहले हम करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग और उसके बाद हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। और कल की जो क्लास की पीडीएफ है वो आज अपलोड होगी, क्योंकि कल नेटवर्क इशू था। जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉब्लम थी, इस वजह से कि जो पीडीएफ है वो अपलोड नहीं हो पाई। गुड इवनिंग अनुराधा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। Hello everyone, myself Manju Kuhar and I am your UGC Net Paper 1 faculty. So students, अभी जो आपको 3 हैंडल्स विजिबल हैं ये हैं हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हैंडल्स। तो जिसने भी अभी तक इनको फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके इनको फॉलो कर लो, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग आवर पेपर, रिगार्डिंग कोर्सेज, रिगार्डिंग पीएचडी, रिगार्डिंग वैकेंसी या फिर कोई भी अगर मीटिंग है तो जितनी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो सभी आपको हमारे इन्हीं तीनों हैंडल्स पर मिलने वाली है। तो जल्दी से जाके इनको फॉलो जरूर कर लो। साथ ही साथ ये है हमारे करंट के दिसंबर के बैचेस जो अभी लाइव चल रहे हैं सारे, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स
के बैचेस लाइव चल रहे हैं अभी हमारे ऐप पे, और जिसने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो जल्दी से कोर्स परचेज कर लो क्योंकि एग्जाम आने वाला है। ठीक है, सो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारे जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको अगर मैं हिंदी में बात करूं तो समय, गति और दूरी। ये है हमारा आज का टॉपिक। गुड इवनिंग पूजा, गुंजा, अनुराधा, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑलरेडी 5 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा सेशन शुरू हुए तो हम अपने बेसिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होता क्या है। बिल्कुल, तो यहाँ से देखो, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा, अगर हमारे पास किसी कार्य को करने के लिए हमें टाइम मतलब समय लगता है 5 घंटे, और गति है हमारी उस कार्य को करने की, मतलब स्पीड है हमारी 100 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, दूरी कितनी होगी। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या दे रखा है कि किसी कार्य को करने में हमें इतना टाइम लगता है, उस कार्य को करने के लिए इतनी हमारी स्पीड थी, तो बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने टोटल टाइम के अंदर जो उसने हमें दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। जो दूरी है हमारी, डिस्टेंस है हमारा, उसका फॉर्मूला होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब गति गुना में समय। हिंदी मीडियम वाले बच्चों और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों को क्लियर है? गति गुना में समय, ये है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला। और मैं इंग्लिश में बात करूं तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, जिसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे एस और टी। एस का मतलब है गति और टी का मतलब है टाइम, जिसको बोलेंगे समय। ठीक है, स्पीड है हमारी कितनी 100 और टाइम है हमारा 5, तो यहाँ से हमारी जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो आ गई 500 किलोमीटर। बताओ क्लियर है? डिस्टेंस अगर निकालना है, दूरी अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ। डिस्टेंस, दूरी कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्लियर है सबको? हिंदी मीडियम वाले बच्चों और साथ में इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बताओ। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखते हैं हम अपना, अगर हमें दे रखी है दूरी, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास 1000 किलोमीटर। ठीक है, और हमारे पास टाइम दे रखा है कि हमें उस कार्य को करने में कितना समय चाहिए। टाइम दे रखा है हमारे पास 20 आवर। मैं लिख देती हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि मैं आगे बार बार ये दूरी और ये वर्ड यूज नहीं करूंगी, मैं सिर्फ डी और टी और एस वर्ड यूज करूंगी। इसलिए मैं अभी यहाँ बेसिक में जब मैं समझा रही हूँ तब मैं क्लियर लिख रही हूँ। तो हमें निकालनी है स्पीड, निकालनी है गति, निकालनी है। तो बताओ गति क्या होगी। जब हमारे पास डिस्टेंस है, दूरी है, टाइम है, तो बताओ स्पीड क्या होगी। तो जब भी हमें ऐसे स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब दूरी बटे में समय। ठीक है, दूरी कितनी है 1000, समय कितना है 20। यहां से हमारी गति कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ क्लियर है सबको?
अगर आपको आपके पास दूरी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आप स्पीड निकाल सकते हो। ठीक है, ये अभी हमारे बेसिक्स चल रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो बेसिक है। अब चलते हैं अपनी, अगर हमें दे रखा है डिस्टेंस, मतलब हमें दूरी दे रखी है, कितनी दूरी दे रखी है 200 किलोमीटर, और हमें स्पीड दे रखी है, मतलब गति दे रखी है हमें 50 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, मतलब समय कितना लगेगा ये बताना है। तो बताओ टाइम कितना लगेगा। ये हमारा बेसिक चल रहा है अभी, क्योंकि जो बच्चे हैं जिन्होंने 10 साल बाद, 12 साल बाद मैथ उठाया है, या फिर 10th क्लास के बाद मैथ किया ही नहीं है, तो ये उन सब बच्चों के लिए है, ताकि आपको एक बार जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है, समय है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब दूरी बटे में समय। दूरी हमें दे रखी है 200, और सॉरी समय नहीं, ये गति है, और गति हमें दे रखी है 50। तो 0 से 0, और ये आ जाएगी हमारे पास, समय आ गया 4 आवर। तो जो टाइम था एट 4 PM, बिल्कुल यशवंत, बहुत सारे बच्चे हैं जो 12 साल बाद मैथ कर रहे हैं। आपके ही ग्रुप के, आपके ही बैच के बच्चे हैं जिन्होंने मुझे बताया था मैम मैं 12 साल बाद मैथ कर रही हूँ, या मैं 13 इयर्स बाद मैथ कर रही हूँ। तो बहुत सारे बच्चे हैं। पूजा क्या रिपीट कराना है? आपने लेट ज्वाइन किया है ऑलरेडी। 13 मिनट्स की क्लास, वैसे ही हमने 5 मिनट वेट किया था हर बच्चे के लिए। अभी हमने कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक्स निकाले हैं कि डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड कैसे निकलती है, और टाइम कैसे निकलता है। ऐप पे इशू, हाँ जी यशवंत, चल रहा है ये इशू। ना तो हमारी भी अनाउंसमेंट नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ कंटेंट भी अपलोड नहीं हो पा रहा है। कल भी मैं ट्राई कर रही थी, इसलिए एज वाली जो पीडीएफ है वो नहीं आई। आज दोबारा करूंगी मैं। कोई नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो अभी तक हमने सिर्फ इतना किया है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। हाँ जी गुंजा, कल क्लास हुई थी, बट कल भी वही ऐप में प्रॉब्लम थी, जो सॉफ्टवेयर था, तो 20 मिनट बाद क्लास शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद पूरा प्रॉपर हमने 1 घंटे की क्लास की थी। कल 5:25 तक क्लास चली है हमारी। तो यहाँ पे देखो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं समय, गति एंड दूरी। ठीक है, अगर हमें दे रखा है टाइम, समय दे रखा है 5 घंटे, गति दे रखी है 100 किलोमीटर पर आवर, और हमें डिस्टेंस मतलब दूरी पूछी है, तो वहां पे फॉर्मूला लगेगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब गति मल्टीप्लाई बाय समय। और जो हमारी स्पीड थी वो है 100, और टाइम है हमारा 5, तो 100 × 5, यहाँ से हमारी दूरी निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगा 500 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड किया था कि भाई स्पीड कैसे निकालते हैं, गति कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस मतलब दूरी हमें दे रखी है 1000 किलोमीटर, समय हमें दे रखा है 20 आवर। तो हमसे स्पीड पूछी थी कि स्पीड बताओ, गति बताओ कितनी थी काम करने की। तो यहाँ से निकलेगा, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटे में समय। दूरी थी 1000, समय था 20। तो यहाँ से जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में कितनी स्पीड थी उसकी, 50 की स्पीड थी, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था वो 1 घंटे में। उसके बाद हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, जिसमें हमें डिस्टेंस दे रखा था 200 किलोमीटर, स्पीड दे रखी थी हमें 50 किलोमीटर पर आवर, और हमसे पूछा गया था कि टाइम कितना लगेगा उस डिस्टेंस, जितनी स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है,
और उस स्पीड में 200 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो टाइम जब भी निकलेगा, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी बटे में गति। और यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो दे रखा था 200 और स्पीड दे रखी थी 50। तो यहाँ से इसको कट करके हमारे पास टाइम आ गया 4 आवर। तो जिस बच्चे ने भी लेट ज्वाइन किया है, तो ये बताओ क्लियर हो गया उसको यहाँ तक का? अभी हमने सिर्फ इतना ही किया है। क्लियर है सबको? ओवरव्यू मैंने दे दिया है, अब चलते हैं आगे, जल्दी बताओ। हाँ जी, अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूले समझाए हैं कि टाइम कैसे निकलता है, स्पीड कैसे निकलती है और डिस्टेंस कैसे निकलती है। ठीक है, अब चलते हैं। अब हमने जब अपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस करे थे, तो वहां पे हमने 2 यूनिट देखी थी। एक तो थी किलोमीटर पर आवर और एक थी मीटर, एच है ये, एक थी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और मैंने कहा था जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा। तो सबके माइंड में ये था कि मैम 5/18 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16/19 से या किसी भी नंबर से क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो देखो उसका रीजन क्या था। 1 किलोमीटर, देखो किलोमीटर से जाने कितने मीटर होते हैं, वो होते हैं 1000। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, सेकंड होती हैं 3600। अब इन दोनों की जब हम फ्रैक्शन से इसको सोल्व करेंगे, तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको काटते हैं 2 से, 2 5 जा और ये आ गया 18। इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म है 5/18। पूरा 1000/3600 से मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये हम शॉर्ट फॉर्म लेते हैं कि जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाना है, तो हमारा मल्टीप्लाई होगा 5/18 से। सो ये रीजन था कि हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी और नंबर से नहीं। क्लियर है सबको? नहीं रुचि, आज मैथ की क्लास नहीं होगी 9 PM पे, जीतू सर की क्लास है 9 PM पे, हमारी ऐप पर ही होगी अब, जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। बिल्कुल, अभी सिर्फ ऐप पर होगी हमें, क्योंकि हमें अपना सिलेबस जल्दी से खत्म करना है। बिफोर 10 या 15 अक्टूबर से पहले सिलेबस कवर करना है। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? अब देखो अभी याद करने का तरीका, क्योंकि जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करें 5/18 से। उसके बाद जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे जाएंगे तो वहां पे मल्टीप्लाई होगा 18/5 से, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, क्या रिपीट करना है जोया? तो और इसको याद कैसे रखेंगे? याद करने का तरीका ये है, देखो किलोमीटर से मीटर, बड़े से जा रहे हैं हम, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, तो इसलिए छोटा नंबर ऊपर आएगा हमेशा। जब भी किलोमीटर से मीटर और पर सेकंड पे जाओगे 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पे जा रहे हो, छोटे से बड़े पे जा रहे हो, तो बड़ा ऊपर आएगा और छोटा नीचे आएगा, ऐसे करना है। हाँ जी जोया, मैं बता देती हूँ। देखो ये दोबारा देख लो, ये किलोमीटर पर आवर वाला,
ये देखो अब क्वेश्चन क्या हमें क्या करना है, दो यूनिट थी हमारी, एक थी किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर से जब हमें मीटर पर सेकंड पे जाना है तो हम हमेशा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो जब भी हमने PYQ क्वेश्चंस में भी ये किया था तो सबके माइंड में ये क्वेश्चन था कि मैम हम 5/18 से ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, किसी और नंबर से क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसका रीजन ये है, देखो किलोमीटर से जब मीटर पे जाते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में सेकंड, 1 घंटे में मिनट होती है 60, और 1 मिनट में सेकंड होती है वो भी 60। तो 60 × 60, ऐसे 1 घंटे के अंदर सेकंड कितनी होती है, वो होती है 3600 सेकंड। तो ये आ गई हमारे पास, तो 1000/3600 पर आर का मतलब होता है, ऐसे होता है ये किलोमीटर अपॉन आर। तो हमने इसको ऐसे ही कर लिया, फ्रैक्शन में ले आए, कट करो, 0 से कट हो गया, ये 2 5 जा और ये 18। तो ये है इनकी शॉर्ट फॉर्म, किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड पे जाने की 5/18। इसलिए क्वेश्चन बड़ा ना होता है, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई 1000/3600 से करेंगे हर क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो ये उसकी शॉर्टर फॉर्म है जिसको हमने कट करके यूज किया है, और इसलिए हम हमेशा जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड पे जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी फिर हम मीटर पर सेकंड पे जाएंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे जाएंगे तो यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 18/5 से। और उसको लर्न करने का तरीका मैंने अभी आप लोगों को बताया। किलोमीटर बड़ा होता है, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर नीचे, और क्या होता है, मीटर छोटा नंबर होता है और छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो बड़ा ऊपर और छोटा नीचे। बताओ क्लियर है सबको? जल्दी बताओ क्लियर है सबको? तब तक मेरे को ना एक बार, जो भी बच्चा हिंदी मीडियम में है, एक बार बताओ रिलेटिव स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा बेसिक जो हम करेंगे वो है रिलेटिव स्पीड के ऊपर। रिलेटिव स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड संबंधित, ओके, संबंधित चाल या फिर गति, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे जो ये टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में कॉमन मिलता है, हमसे पूछता है या तो पूछेगा रिलेटिव स्पीड बताओ, या वो हमसे पूछता है एवरेज स्पीड बताओ। ठीक है, तो हम देखते हैं रिलेटिव स्पीड संबंधित गति क्या होती है। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड होती है रिलेशन ऑफ स्पीड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, रिलेशन ऑफ स्पीड्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे दो दो वस्तु होती हैं उनके बीच की स्पीड के रिलेशन को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, संबंधित गति। ठीक है, और किस डायरेक्शन में? मूविंग इन द मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन।
क्योंकि हमारे जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होंगे उसमें यही होगा कि या तो वो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब एक ही जो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं समझा देती हूँ एक बार। रिलेटिव स्पीड संबंधित गति क्या होती है? जो हमारी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो जो वस्तु होती हैं, वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उन दोनों की स्पीड के बीच की का रिलेशन, या अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तब भी उनके जो स्पीड है, दोनों की जो गति है, उनके बीच के रिलेशन को जो फाइंड आउट करती है उसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड संबंधित गति। क्लियर है रिलेटिव स्पीड का मीनिंग? ये अभी सिर्फ मीनिंग है, फॉर्मूला भी करेंगे हम। जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? रिलेटिव स्पीड संबंधित चाल। क्वेश्चन में बहुत यूज होगी ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वालों में कि भाई रिलेटिव स्पीड निकालो, या फिर एक यूज होता है एवरेज स्पीड निकालो। ठीक है, अब देखो यहां से ज्यादा क्लियर होगा। एक बंदा जिसका नाम है ए, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है, और बी भी उसकी सेम डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो हमें बतानी है कि मौसम यहाँ से क्लियर होगा, क्वेश्चन से वही चीजें बताऊंगी मैं। तो हमें बतानी है कि इनकी रिलेटिव स्पीड संबंधित गति क्या होगी। तो इनकी संबंधित गति क्या होगी? जब भी देखो, जब भी दो बंदे एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड हमेशा माइनस होगी। मतलब जब भी हम इनकी संबंधित गति निकालेंगे तो वो क्या होगी? हमेशा माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। 60 माइनस 40, तो यहां से इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। जब भी दो बंदे या दो इंसान एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है हमेशा माइनस होगी, उनकी जो संबंधित गति है वो हमेशा माइनस होगी। तो यहाँ से 60 माइनस 40 जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। यशवंत माइनस इसलिए होगी, देखो मैं भी इसी सेम डायरेक्शन पे जा रही हूँ, आप भी इसी सेम डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया इतना तो आप ऑलरेडी ट्रेवल कर ही चुके हो, उसके आगे का ही तो यही बच गया, तो इसलिए तो फिर हम माइनस करेंगे। क्योंकि जो डिस्टेंस ए ट्रेवल कर रहा है और बी ट्रेवल कर रहा है, ए जितना ए ने ट्रेवल किया है बी तो उतना कर चुका है, तभी तो उससे आगे है। इसलिए हम क्या करते हैं? हमेशा सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड के अंदर, संबंधित गति के अंदर माइनस करेंगे। ठीक है, वही इसका अपोजिट हो जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन शुरू हो गए, मैं स्लाइड ले लेती हूँ। अब देखो, अगर एक पर्सन है ए, वो एक डायरेक्शन में जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और दूसरा बंदा है बी, वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और वो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो बताओ कि बिल्कुल अपोजिट में प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम इनकी दोनों की a प्लस बी की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो वो कितनी निकलेगी? हमेशा क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होगा, क्योंकि ये 40 भी उसने ट्रेवल किया है बी ने। जब ये अगर यहाँ से इस वाले पॉइंट से चला होगा तो ये 40 भी इसने ट्रेवल किया है, तभी भी यहाँ, और बी यहाँ से फिर ए पे जा रहा है तो अब ये वापिस आ रहा है,
तो ये 60 इसने ट्रेवल किया है, तो टोटल रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी, संबंधित गति निकल जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट के केस में हमेशा प्लस होगा और सेम डायरेक्शन में हमेशा माइनस होगा जब भी हम रिलेटिव स्पीड संबंधित गति की बात करेंगे। क्लियर है इतना सबको? जल्दी बताओ मुझे, क्लियर है सबको? और ये सारा जो हम अपने पेन से कर रहे हैं जितना भी वर्क, ये सारा पेन से जो वर्क है ये आपको मिलेगा सोल्ड पीडीएफ में। जो विदाउट सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि जो ये इतना सारा अभी हम ये रेड पेन से जितना भी इंक से जो हमारा साथ साथ चल रहा है ये आपकी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ में आएगा, क्योंकि जब हम पीपीटी बनाते हैं उसमें सिर्फ वही आता है जो हम टाइप करते हैं, मतलब क्वेश्चंस आते हैं। तो जो आप कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं मिल पा रही तो मैं उनको बता दूं, विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन जो पीडीएफ अपलोड करने का हमारा रीजन यही था कि जिसको सिर्फ क्वेश्चंस देख के प्रैक्टिस करनी है वो विदाउट सॉल्यूशन वाले में से देख ले, और जिसको सॉल्यूशन चाहिए तो वो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ में आपको एक एक चीजें ऐसी की ऐसी जैसे एज इट इज आपको क्लास में दिख रही हैं ऐसी की ऐसी रिकॉर्ड होती चली जाती है और फिर इसी की पीडीएफ बन जाती है। ठीक है, तो दोनों पीडीएफ मिलेगी आपको। अब देख लेते हैं, हमारी एक और निकलती है वो है एवरेज स्पीड। हमसे पूछी जाती है औसत गति कितनी होगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पूछी जाए, जैसे क्वेश्चन है अगर कोई पर्सन ए से बी पे गया, बी पॉइंट पे गया और कितनी स्पीड पे गया, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गया, और उसके बाद बी से ए आने में, बी से वो ए पॉइंट पे पहुंच गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है, ए से बी में जाने पे उसे लगा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, डिस्टेंस सेम है दोनों में, ए से बी और बी से ए, दो पॉइंट है। ए से बी पे गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और बी से ए पे आया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो हमसे पूछा है कि उस पर्सन की एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत गति क्या होगी। एक पर्सन है, दो पॉइंट हैं, पहले वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया 60 किलोमीटर पर आवर और उसके बाद नेक्स्ट डे वो बी से ए पॉइंट पे आ गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, डिस्टेंस दोनों में सेम था। तो बताओ मुझे एवरेज स्पीड क्या होगी। गलत है सबका, 50 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी। और वो कैसे नहीं होगी ये देखो, ए से बी पे गया और बी से ए पे वापस आया, यहाँ पे तो डिस्टेंस दोनों में सेम है, डिस्टेंस सेम है। यहाँ गया है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और वापस आया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो जब भी डिस्टेंस सेम हो तो हमारी एवरेज स्पीड, औसत गति कैसे निकलेगी, उसका फॉर्मूला देख लो, 2 × A × B अपॉन में A+B। ये फॉर्मूला है हमारा। और अब पुट करते हैं, 2 A की वैल्यू है 60, B की वैल्यू है 40 अपॉन में A की वैल्यू है 60 प्लस B की वैल्यू है 40। तो 2 × 60 × 40 और अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 6 4 जा 24 × 2, तो ये आएगी 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सबको?
ठीक है, अब चलते हैं, ये थे हमारे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बेसिक्स, सबको क्लियर होंगे। तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी बताओ मेरे को इसमें क्या आंसर होगा। हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35 मीटर। एक लड़का 35 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने में कितना समय लेगा। टाइम निकालना है। डिस्टेंस सेम नहीं होगा मेघा, तो वहां पे एवरेज स्पीड पूछी नहीं जाएगी, वहां पे फिर रिलेटिव स्पीड वाली बात होगी। और उसमें जो अगर अपोजिट डायरेक्शन में था, दोनों ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में ही थे, तो वो ऐड होगा और फिर जाके स्पीड निकलेगी। जल्दी बताओ मुझे क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सभी ट्राई करो, क्योंकि मैं बेसिक करा चुकी हूँ और मेरे को सबका आंसर चाहिए। एक सेकंड रुकना, तब तक आप आंसर दो। जल्दी बताओ, अब तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, सिर्फ 3-4 बच्चों का आंसर आया है, बाकी सब कहाँ है। अभी तो हमने बेसिक्स किए हैं अपने, उसके बाद भी ये हाल है। जल्दी बताओ, या तो बोलो कि मैम नहीं आ रहा, एक आंसर दो ताकि फिर मैं कराऊं। किस बारे में कोई आइडिया नहीं है आपको सुमित्रा? बिल्कुल। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, हाउ लॉन्ग विल ए बॉय टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ये स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड भुजा हमें दे रखी है 35 35 35। तो इसके चारों तरफ वो दौड़ रहा है, तो मतलब इसकी क्या निकाल लो, लेंथ निकाल लो, स्क्वायर की पैरामीटर निकाल लो, तो वही क्या बन जाएगा, हमारा डिस्टेंस बन जाएगा। और डिस्टेंस क्या होती है स्क्वायर की, सारी 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 35।
तो यहां से हमारे पास डिस्टेंस आ गया 140। 140 मीटर हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, दूरी आ गया। क्लियर है इतना सबको? अभी बता दो इसी पॉइंट पे, क्लियर है सबको? दूरी पता चल गई कैसे आई है? अभी इसी पॉइंट पे बता दो, क्योंकि फिर वापस पूरा क्वेश्चन कराने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट स्टेप वाइज ही बताते चलो। इतना क्लियर है? सविता देखो, हमारे पास क्या बोला उसने, एक लड़का 35 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने में कितना समय लेगा। मतलब वो इसके चारों तरफ दौड़ेगा, और जब भी हम ऐसे चारों तरफ कोई भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट, चाहे यहाँ पे रेक्टेंगल होता, स्क्वायर होता, कुछ भी होता, तो वहां पे हमारा निकलती है पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर या फिर उसको बोल लो लेंथ, ठीक है, वही निकलेगी हमारी दूरी। ठीक है, तो उसके चारों तरफ भागेगा, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, वर्गाकार का जो पेरीमीटर वो क्या होता है, वो होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा, और भुजा की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है 35, तो 4 इंटू 35, यहाँ से डिस्टेंस आ गया हमारे पास 140 मीटर। बताओ क्लियर है अब? सविता, पूजा? ठीक है, अब चलो आगे। अब ये देखो, हमें डिस्टेंस तो दे रखा है, किसमें, डिस्टेंस आ गया हमारे पास 140 मीटर, और हमें जो स्पीड है वो दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी चेंज करो। तो फिर हम सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं यशवंत, सर्कल का भी तो पेरीमीटर होता है 2πr। ठीक है, और वही हमारी दूरी बन जाती। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई होता है। तो 9 1 जा 9 2 जा, ये आ गया हमारे पास 5/2 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। अब निकालो अपना टाइम, अपना समय, वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी बटे में गति। दूरी आ गई हमारे पास 140, और ये है 5/2 जो कि रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। 140 अपॉन 5 इंटू 2, यहां से इसको कट कर लो, ये जाएगा 28 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 56 सेकेंड। बताओ क्लियर है सबको? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? ट्वेंटी एट आया पूजा, सॉरी सुमित्रा। 140 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 140 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, ये देखो 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40, तो ये ऐसे आया 28। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 15 मिनट।
एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई बताओ। तो लेंथ आ गई, लंबाई आ गई, तो मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस, दूरी बतानी है कितनी होगी। जल्दी बताओ दूरी कितनी होगी। जल्दी निकालो, सबका सही आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन में। ट्राई करो, चाहे हमारे 2 ही क्वेश्चन हो आज की क्लास में, लेकिन हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैं एक क्लास और एक्स्ट्रा ले लूंगी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, मेरे को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टॉपिक क्लियर होना चाहिए। फिर से मिस्टेक की आप लोगों ने, 750 सबका गलत आंसर है। सेकंड ऑप्शन जिसने भी चूज किया है सबका गलत आंसर है। अब तक एक सिंगल बच्चा नहीं दिखा मुझे जिसका 750 आंसर ना हो। अब मैं देखती हूँ आपने 750 कैसे चूज किया है। क्वेश्चन देखो अपना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है मिनट में, तो पहले इसको भी चेंज करो। 5 किलोमीटर पर आवर को लेके जाओ मीटर पर सेकंड पे। जब इसको लेके गए मीटर पर सेकंड पे, तो 5 × 5/18, तो ये आ गई हमारे पास 25/18। तो स्पीड आ गई हमारे पास 25/18। इतना क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, इतना क्लियर है सबको? वेरी गुड सविता एंड पूजा। अभी मेरे को इतना बताओ, 25/18 मीटर पर सेकंड क्लियर है सबको? इतनी, यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है सबका? यस गुड्डू। जल्दी रिस्पॉन्स करो, यहां तक का क्लियर है? क्योंकि जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाती हूँ फिर मेरे से आप पूछते हो बार बार, मैम दोबारा बता दो, दोबारा बता दो, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे तभी चलूंगी जब आपका सबका कमेंट आ जाएगा कि यस मैम क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछो इसी स्लाइड पे, स्पीड तक कैसे स्पीड 25/18 आई है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट। टाइम देखो, टाइम हमें दे रखा है 15 मिनट, ये भी तो हमें सेकंड में चाहिए। मिनट में तो हम कोई क्वेश्चन अपना करते ही नहीं, मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो जब मिनट को सेकंड पे लेके जाओगे तो एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 सेकंड होती हैं। तो 15 को 60 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा हमारे पास 900 सेकंड। अब हमारे पास स्पीड आ चुकी है 25/18 मीटर पर सेकंड, टाइम आ चुका है हमारे पास 900 सेकंड। तो डिस्टेंस मतलब दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, गति गुना में समय। गति है हमारी 25/18 और टाइम है हमारा 900। इसको कट करो, ये जाएगा 50 पे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपके पास 1250। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था, दैट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बताओ क्लियर है सबको? क्लियर है सबको?
ओके, अभी ना एक बच्चे का कमेंट देखा था मैंने, सर ने ग्रुप में शेयर किया था। मैं वो कहता है कि जो फिलर फॉर्म के टीचर्स है ना, वो बस उनका मोटिव है सिलेबस कराओ और नेक्स्ट उस पे मतलब अपने नेक्स्ट बैच पे आ जाओ। उनको कोई मतलब नहीं है बच्चों को समझ आता है नहीं आता, उनकी इंटेंशन है सिर्फ सिलेबस खत्म कराओ और अपना चलते बनो। तो एक बार मेरे को बताना आप सब भी कि क्या आपको ऐसा लगता है, चाहे वो पेपर 1 की बात है या पेपर 2 की बात है, कहीं पे भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम सिर्फ आपको, हमारा मोटिव है सिलेबस खत्म कराओ, चाहे आपको समझ में आए ना आए। बिल्कुल पूजा, मैं रिपीट कर देती हूँ। तभी मैं कह रही थी आप लोग भी जो अपना फीडबैक है ना जरूर दिया करो, ताकि ऐसे बच्चों को जवाब जरूर मिले, क्योंकि वो ज्वाइन खुद लेट करते हैं, रिकॉर्डेड क्लास से वो पढ़ते नहीं हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा कर नहीं रही हूँ, ये उस बच्चे की उस बच्चे का फीडबैक है। बिल्कुल देख लो, मैं लास्ट वाली स्लाइड दोबारा करा देती हूँ, जिसको भी पूरा ही दोबारा करा देती हूँ मैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, मैं क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। तो हमें बतानी थी पुल की लंबाई कितनी है। तो जब भी लंबाई आ जाए, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी रिपीट किया था, पेरीमीटर आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, वो एक ही बात है। मतलब हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे दूरी निकालनी है कि उस ब्रिज की टोटल डिस्टेंस था कितना उस ब्रिज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्पीड दे रखी थी हमें किलोमीटर पर आवर में और टाइम दे रखा हमें मिनट में। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, पहले मीटर पर सेकंड में लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल यशवंत, ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस मैं पीवाईक्यू लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। बेसिक तो जो था वो मैं आपको वैसे ही समझा चुकी हूँ। अब जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं ये आपके पीवाईक्यू ही है। तो यहाँ से देखो किलोमीटर पर आवर से हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो जब इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो एक इस किससे मल्टीप्लाई होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू 5/18 वो बन गया 25/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद देखो स्पीड हमारी बन गई 25/18 मीटर पर सेकंड। और जो टाइम है हमारा, टाइम है 15 मिनट। अब इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, जो हमने अपनी स्पीड की चेंज की है। तो वो अगर सेकंड में है तो हमें अपना टाइम भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 15 में हो जाएंगे 15 इंटू 60। तो यहाँ से ऐसे हमारा टाइम आ गया 900 सेकेंड। अब हमें निकालनी थी हमारे स्पीड आ गया, डिस्टेंस आ गया, दोनों की यूनिट सेम हो गई मीटर पर सेकंड और सेकंड में। तो अब अपनी दूरी निकाल देते हैं। और दूरी का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, गति गुना में समय। और गति है हमारी 25/18 और समय है हमारा 900। तो 25/18 को जब हम 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। 18 को हमने कट किया है, 900 को हमने कट किया है 18 से डायरेक्ट। 18 वन जा और 50 पे, और 25 इंटू 50 करेंगे तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 1250, 1250। और यहाँ पे जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। और मैं बता दूं, जब भी मैं अगर आपको ऐप पे क्वेश्चंस करा रही हूँ और मैं साथ में अगर ऑप्शंस लेके आई हूँ ना, तो समझ जाओ ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू क्वेश्चन। क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं अपने पास से लेके आती हूँ मैं उनमें आपको ऑप्शंस नहीं देती। तो कल जो एजेस वाले क्वेश्चन थे वो भी, और ये आज वाले क्वेश्चन है ये भी, ये है आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन। मैं वहीं से डायरेक्ट उठा के लाई हूँ, क्योंकि जो बेसिक था उसके क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, बेसिक्स क्लियर कराए। तब मैंने वहां से अपने उसमें से जो मेरी नोटबुक है वहां से मैंने कराए थे। उसके बाद जो ये क्वेश्चंस थे ये फिर मैं डायरेक्ट उठा के लाई थी पीवाईक्यू, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे क्वेश्चन यूजीसी पूछता है। और जो हमने बेसिक किया है वो यहाँ पे उसी बेसिक से क्वेश्चन सोल्व भी हो रहे हैं। ठीक है, आप बताओ क्लियर है सबको? पूजा, प्रिया, सियाराम, जल्दी बताओ।
नो यशवंत, आई एम फ्रॉम कॉमर्स, बट मैथ है ना मेरा, मतलब स्टार्टिंग से बचपन से ही मेरा मैथ अच्छा है, हमेशा 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100। तो मेरे को मैथ्स में ये था कि भाई मेरे को इंटरेस्ट है मेरा। देन उसके बाद हमारे जो, जैसे मेरे जो पापा हैं वो सीए हैं, तो कॉमर्स की फील्ड थी हमारे घर में, तो इस वजह से फिर वो मैंने भी कॉमर्स लाइन को ऑप्ट किया, बट मैथ को मैंने हमेशा साथ रखा। बस हमारे घर में एक किरण है जिसकी ज्योग्राफी की लाइन है, बाकी सब की हमारे घर में कॉमर्स वाली लाइन है। बिल्कुल यशवंत, अगर मैं मैथ्स से अपनी एजुकेशन आगे कर लेती तो बिल्कुल मेरा मन करता कि हाँ मैं मैथमेटिशियन भी बन जाऊं। प्रिया, पीपीटी की फुल फॉर्म होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बिल्कुल यशवंत, आपका सजेशन को जरूर सोचूंगी मैं। अब बताओ, मेरे को इतना क्लियर है सबको? ओके, सो अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और इसके साथ है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम करेंगे अपनी कल की क्लास में, क्योंकि अब हमारे पास एनफ टाइम नहीं है, सिर्फ लास्ट की 3 मिनट्स बच गई हैं। और अभी ज्योग्राफी की जो क्लास है वो आज इम्पोर्टेंट क्लास है, तो पीपीटी बनाने में टाइम लगेगा मैम को, तो इसलिए मेरे को आज एग्जैक्ट 5 PM पे अपनी क्लास खत्म करनी है। तो अब अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे को बता दो, बाकी जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन और बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के, वो हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल होगी 4 PM पे। और संडे को मैं बता दूं सबको, संडे को है डाउट सेशन, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो अपने डाउट जरूर लेके आना। संडे के डाउट सेशन के बाद फिर हम मंडे से शुरू करेंगे अपना टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, जो टाइम वर्क वाले जो क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद हमारा मैथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैथ के पीवाई एमसीक्यूज भी दूंगी मैं लास्ट में, सारे टॉपिक से मिक्स्ड एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, और फिर हम शुरू करने वाले हैं अपनी रीजनिंग। और रीजनिंग में बताओ, पहले आप मैथमेटिकल रीजनिंग करना पसंद करोगे या फिर लॉजिकल रीजनिंग? कौन सा फॉर्मूला रिपीट करना है पूजा? नहीं यशवंत, रीजनिंग बहुत इजी है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ ना, तो लॉजिकल रीजनिंग एक तरीके से मान लो रोड लर्निंग की तरह है, रटनी है बस। और जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो तो जैसे अभी हमने पीवाई क्यूज सोल्व भी किए थे, वो तो बहुत सिंपल होती है। सीरीज का क्वेश्चन होगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा, कैलेंडर से क्वेश्चन आता है। मैथमेटिकल इजी है एज कंपेयर टू लॉजिकल। डाउट सेशन का टाइम भी यही होगा मीनाक्षी, 4 to 5 PM संडे को। अब हमारी क्लास 4 to 5 PM ही रहेगी, कोई और डिफरेंट टाइम नहीं है। 6 के 6 दिन, और अगर संडे को भी होगी तो उस दिन भी क्लास की जो टाइमिंग है वो रहेगी 4 to 5 PM। पूजा, स्टार्टिंग में हमने जो फॉर्मूला किया था वो किया था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का। ये देखो, अगर दूरी निकालनी है तो गति गुना में 100, और अगर गति निकालनी है तो दूरी बटे में समय, और अगर समय निकालना है तो दूरी बटे में गति। और इंग्लिश में बात करूं, अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज आपकी जो पीडीएफ अपलोड होगी वो होगी पहले एजिस वाली,
देन उसके बाद मिलेगी आपको ये वाली पीडीएफ दोनों क्लासेस की एक साथ, क्योंकि आज अगर अपलोड करूंगी तो दो ही क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, क्योंकि जो स्टार्ट विदाउट सॉल्यूशन वाली में तो दो ही क्वेश्चन दिखेंगे, विद सॉल्यूशन में तो आपको ये सारा दिखेगा। हाँ जी पूजा, कल क्लास हुई थी जिसमें हमने अपने एजेस टॉपिक को खत्म किया है। स्टार्टिंग के 20 मिनट में क्लास नहीं चल रही क्योंकि टेक्निकल इशू था, लेकिन उसके बाद क्लास स्टार्ट हो गई थी। तो 20 मिनट्स के बाद देखना, 20 मिनट से लेके पूरा प्रॉपर 1 घंटा 5 मिनट की क्लास हुई है हमारी। तो उसको जरूर देख लेना, जिन्होंने नहीं देखी रिकॉर्डेड सेशन देख लो। एजेस हमने खत्म कर दिया है कल। एक बार चेक जरूर करना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई बात नहीं प्रिया, 20 मिनट्स के बाद जो रिकॉर्डेड सेशन है उसमें चला के देखना, क्लास चलेगी। मोस्ट वेलकम गाइस। और अपना जो रिवीजन है वो अपनी साथ साथ रखना, क्योंकि बिना रिवीजन के मैथ भूल जाओगे। डेली एक टॉपिक जरूर रखो मैथ्स का, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर।